अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है पासबान उर्दू न्यूज चैनल में। वक्त हो चला है टॉप 10 कट से नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के खिताबी मुकाबले में कांटे की टक्कर के बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में जीत की है दर्ज। 90 मिनट के खेल के बाद स्कोर 2-2 की बराबरी पर था। इजाफी मिनट के खेल के बाद स्कोर 3-3 की बराबरी पर रहा। इसके बाद पेनल्टी शूट आउट से मैच का निकला नतीजा और पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हरा दिया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए फातेह टीम को पेश की मुबारकबाद। ट्विटर ने कहा कि वो सिर्फ दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स और मवाद को फरोग देने के मकसद से बनाए गए अकाउंट्स को हटा देगा जिसमें लिंक्स या सारफ नाम है शामिल। ट्विटर सपोर्ट ने एक ट्वीट में कहा कि वो इस इक़दाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे मेटा प्लेटफॉर्म्स के फेसबुक और इंस्टाग्राम के मवाद पर पड़ेगा असर। इतवार को हुक्काम ने बताया कि अफगानिस्तान के ऊंचाई वाले दर्रा सालंग में एक ऑयल टैंकर उलट गया और इसमें लग गई आग जिससे 12 अफराद हलाक और दर्जनों हो गए हैं जख्मी। ये वाक़या हफ्ते की रात देर गए काबुल के शुमाल में परवान सूबे में आया पेश जिससे पहाड़ी इलाके के दोनों जानिब फंस गए हैं मुसाफिर। नेपाल के सदर ने इतवार की रोज मुल्क की सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो गुज़िश्ता माह के गैर नतीजा खेज कौमी इंतखाबात के बाद एक हफ्ते के अंदर नई हुकूमत बनाने की करें कोशिश। वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस पार्टी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद और मरकजी अपोजिशन नेपाल कम्युनिस्ट UML पार्टी को नई हुकूमत बनाने के लिए छोटे ग्रुपों की हिमायत की है जरूरत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान के तालिबान ने इतवार के रोज खैबर पख्तूनख्वा के शोरश ज़दा शुमाल मगरबी पाकिस्तान में बनो कंटेनमेंट सेंटर में महकमा इमदाद दहशतगर्दी को ले लिया है मुहासरे में जिसमें मुतैद पाकिस्तानी फौजी एहलकार और CTD के अरकान हो गए हलाक और हलाकतों और मरने वालों की तादाद नहीं है वाज़ेह। हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर ने राहुल गांधी पर तंज किया और कहा कि राहुल गांधी के हुक्म पर हिंदुस्तानी फौज LAC पर नहीं है जबकि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि सो रही है हुकूमत। इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान ने चीनी तैनातियों का मुकाबला करने के लिए LAC पर अब तक की सबसे बड़ी की है तैनाती। ये तादाद 2020 से भी है ज्यादा। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के मारूफ इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के गार के साथ जेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा हो गया है मुनहदिम। ताहम इस हादसे में किसी जानी या माली नुकसान की नहीं है इत्तला। एहलकार ने मजीद कहा कि जाए वाक़े पर मौजूद नहीं थे मजदूर। वाक़े के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। गुजरात में नई मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से हो रहा है शुरू। पहले दिन कारगुजार स्पीकर योगेश पटेल नए मुंतखबा अरकान असेंबली को दिलाएंगे हल्फ जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा कल। नामानिगार ने खबर दी है कि हुक्मरान BJP ने 15वीं कानून साज असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के लिए शंकर चौधरी और जेठा भाई भारद्वाज के नामों का किया है ऐलान। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज तेलंगाना में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बीबी नगर में ई संजीवनी फल के तहत ई मुशावरती खिदमत का किया आगाज। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने पिछले कुछ बरसों में तिब्बी बुनियादी ढांचे और खिदमत को बेहतर बनाने के बहुत से किए हैं इकदाम। मलेशिया में एक बगैर लाइसेंस कैंप साइट पर खौफनाक लैंडस्लाइडिंग में फंसे लापता कैंपर्स की तलाश इतवार को तीसरे दिन भी रही जारी। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि जिंदा बच जाने वालों की तलाश का बहुत कम है इम्कान। कम से कम 24 अफराद जुम्मा की सुबह एक कैंप की जगह मिट्टी के टुकड़े गिरने के बाद हो गए थे हलाक